महाराज मनु ने मानव के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गार्हस्थ्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। अगर 100 साल की अवस्था है हमारी, 100 वर्ष की आयु है, तो क्या करना चाहिए? 4 भाग में विभक्त करो, 100 का चौथा हिस्सा 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, ब्रह्मचारी बनकर। उसके पश्चात गार्हस्थ आश्रम में प्रवेश करो, विवाह हो, जो संसार का जो धर्म है, व्यापार करो, कर्म करो, पैसे इकट्ठा करो, संतानोत्पत्ति, संसार का जो हित है वो काम करो। लेकिन 50 साल के बाद होने के बाद, 50 साल के बाद गिनती आती है 51, 52, यानी अब तीसरी अवस्था आ गई है, और वो है वानप्रस्थाश्रम, यानी वन की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया। 50 साल तक आपने जितना मोह संसार से लगाया है, अब उस मोह को त्यागने का समय आ गया। अचानक त्यागोगे ना तो तकलीफ होगी आपको भी, और आपने जिन्हें त्यागा है उन्हें भी। इसलिए 50 साल के बाद जब जीवन का उत्तरार्ध शुरू हो जावे ना, तो बटोरने की कोशिश मत करो, बल्कि जो बटोरा था, जहाँ जहाँ मोह माया लगा हुआ है, ममत्व लगा है, वहां से अपने आप को हटाने की कोशिश करो। और 50 साल तक जहां मन लगा के रखा था, उससे हटाने के लिए भी मनु जी महाराज ने 25 साल का समय दिया। धीरे धीरे हटाओ, और हट जब जावे 75 साल के हो जाओ तो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन लिया, सिर मुड़वा लिया, या बाल बड़े कर लिया, दाढ़ी बड़ी कर ली, संन्यास हो गया। वेश है, लेकिन संन्यास का तात्पर्य होता है सम्यक न्यास इति संन्यास, यानी पूरी तरह से जब त्याग हो जावे, यहाँ तक कि तुमने जो त्याग किया है उस त्याग के अभिमान का भी त्याग हो जाना चाहिए, तभी संन्यास आता है। हर तरह से त्याग हो जाना चाहिए। तो जब चौथी अवस्था, जब हम उत्तरार्ध की ओर बढ़ने लगते हैं ना, तो प्रकृति हमें संदेश देती है, बाल सफेद हो रहे हैं, अब त्यागने का समय आ गया है। अच्छा, ये जीवन क्या है? यात्रा है। मैंने कहा भी था कभी, अगर हम दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं ट्रेन से, स्टेशन पर हम जाते हैं, हमारा आरक्षण रहता है, हम सीट पर बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो सामने वो लोग दिखते हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, जिनसे न कभी मिले थे, जान पहचान भी नहीं थी, वो लोग मिल जाते हैं। सामने वाली सीट पे, ऊपर वाली सीट पे, अगल बगल वाली सीट पे। अच्छा, पसंद आता है व्यवहार, तो उस यात्री के साथ अपना परिचय भी बढ़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब ट्रेन चलती है तो हमारी बात भी चलती है, पहचान होने लगती है, यहाँ के हैं, यहाँ के हैं, यहाँ के। अब वहां से चली ट्रेन, पहुंची भोपाल। अब दिल्ली से चली ट्रेन तो पहुंच गई भोपाल। अब किसी यात्री का स्टेशन भोपाल में तो वो यात्री उतर गया, हमने उनसे जान परिचय किया था, थोड़ा प्रेम हो गया, तो जाकर के प्लेटफॉर्म तक बाय बाय करके आते हैं, सी ऑफ करके आते हैं। फिर जब लौट करके अपने सीट पर आए तो क्या देखा, अभी तक वो बैठे थे, अब कोई और आ गया। चलो फिर यात्रा शुरू हुई। फिर किसी का स्टेशन आता है, वो भी उतर जाता है, हम उसे भी विदा देते हैं। लेकिन अपना स्टेशन जब आने वाला होता है मुंबई, तो उसके पहले, चूंकि यात्रा लंबी थी ना, 18-20 घंटे की यात्रा चली, तो हमने सामान बिखेरा था, मोबाइल भी निकाला था, चार्जर भी निकाला था, खाने का टिफिन भी निकाला था, कुछ सामान निकाला था, लैपटॉप भी निकाला था, आईपैड भी निकाला था। लेकिन अब हम जब देखते हैं कि अब मुंबई आने वाली है, बस निकला, कल्याण पहुंचा, तो कल्याण पहुंचते, कल्याण क्या, हाँ, इगतपुरी क्या, कल्याण पहुंचते ही
जो सामान फैलाया था उन सामानों को हम बटोरना शुरू कर देते हैं। फिर सामान निकालते नहीं है, बल्कि जो सामान बाहर निकाला था, फैलाया था, उस सामान को बटोरना शुरू कर देते हैं। थाने से ट्रेन निकल गई, अब तो और जो चार्जर वगैरह लगाया था वो भी रख लिया अपने बैग में, आउटर सिग्नल पर, अंदर वाले सिग्नल पे, और प्लेटफॉर्म पर आते आते सारा सामान कस के तैयार होकर के हम प्लेटफॉर्म पे उतर जाते। लेकिन कोई सामान अगर छूट जावे तब फिर से उस ट्रेन में आना पड़ेगा। आप कहोगे ये हमें भी पता है, बताने की क्या जरूरत है? ये 4-5 मिनट का समय जो आपने बेकार बर्बाद किया यात्रा के बारे में, यात्रा के बारे में हमें भी पता है कि हम यही करते हैं। भैया जी आप ये यात्रा करते हो, लेकिन वही यात्रा हमारी इस जीवन की यात्रा है। जब हमने जन्म लिया, हम जिसको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, पहचान भी नहीं थी, अब उनके साथ हमारी यात्रा शुरू होती है। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये बुआ है, ये दीदी हैं, ये नाना जी हैं, ये नानी, ये सब यात्री मिल गए। और यात्री मिल गए तो इनके साथ यात्रा शुरू हो गई। चल रही है हमारी यात्रा, चलते 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 दादाजी का स्टेशन तो आ गया। दादाजी तो ट्रेन से उतर लिए, यानी संसार से विदा हो गए। हम भी जाकर के, परिचय था उनसे ना, प्रेम था, तो जाकर के स्मशान तक सी ऑफ करके आते हैं, टाटा बाय बाय करके आते हैं, स्मशान तक पहुंचा देते हैं, लौट करके आते हैं। फिर पता चल जाता है कि हमारे जीवन में भी कोई नया यात्री आ गया है। हमारी शादी होती है, पत्नी आ जाती है या पति आ जाता है, जिनको हम जानते पहचानते नहीं थे, एक नई यात्री फिर से आ गया। अब इस यात्री के साथ यात्रा शुरू हो गई। अच्छा, अगर सामने वाला या साथ वाला यात्री बढ़िया है तब तो जीवन की, तब तो ये यात्रा अच्छा निकल जाता है बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर यात्री खराब हो तो, और खास करके RSC में टिकट हो, एक सीट पर 2 लोग हों और वो यात्री आपके साथ उसका विचार नहीं मिल रहा हो, तब क्या सोचते हो? तब सोचते हो कि बढ़िया हो, इस सीट को छोड़ करके हम कहीं और चले जाएं। कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं पति पत्नी के झगड़े से कि सोचते हैं आत्महत्या कर लें। इतना दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। ये साथ वाला यात्री अगर बढ़िया नहीं रहता है तो यही हालत होती है। और अगर साथ का यात्री मिल जावे बढ़िया ना, भगवान की कृपा मानो, ये भगवान की कृपा बढ़िया है कि अगर यात्री साथ वाली बढ़िया रह जाए। नहीं तो वैसे तो आप लोग झगड़ते नहीं हो, पति पत्नी में झगड़ा आप लोग तो कभी नहीं झगड़ते। बढ़िया यात्री, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि यात्री बढ़िया रहे। और अगर झगड़ा हो भी रहा है तो ऐसा करो कि वो झगड़ा मिट जावे। मैंने एक दिन कहा था, गार्हस्थ जीवन में पति पत्नी रेलगाड़ी के 2 पटरी हैं और गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन रेलगाड़ी। अगर दोनों पटरियां साथ साथ चलती हैं तो रेलगाड़ी बढ़िया चलती है। लेकिन एक पटरी इधर जावे, एक पटरी उधर जावे, एक पटरी क्रैक हो जावे, फट जावे, तो फिर गाड़ी कभी चल ही नहीं सकती। उस गाड़ी को एक्सीडेंट होने से कोई बचा ही नहीं सकता, आगे बढ़ेगी नहीं वो गाड़ी। इसलिए अगर कभी क्रैक आ भी गया है ना, तो उस क्रैक को जोड़ने की कोशिश करो, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो, इतना तो पता है कि जिसके साथ विवाह हो गया, अब अच्छा हो या बुरा हो, निभाना तो पड़ेगा। ये जानते हो कि निभाना है तो रो करके क्यों निभाओ, जब निभाना है तो हंस करके मुस्कुरा करके निभाओ। अगर नहीं बन रही है तो भी बनाओ। परेशानी देखो, मन को समझाने की वाली बात है। मन ही दुख और सुख का कारण है। जिसे हमने दुख मान लिया है वो दुख है, जिसे हमने सुख मान लिया है वो सुख है। तो कभी कभी विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूलता की नजर से देखोगे ना, तो वो दुख भी तुम्हें सुख का ही अनुभव कराएगा। इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूलता का अनुभव करो। जो मिल गया है ना जीवन में, ठाकुर जी ने जो कृपा करके दे दिया है, ध्यान रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मिल गया है उससे ज्यादा मांगने की इच्छा भी मत करो। ध्यान रखना इस बात को, जो प्राप्त परिस्थिति में खुश नहीं है उस व्यक्ति को चाहे कितना भी दे दो वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए जितना मिल जाता है ना उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो। और दुख सुख तो अपने मन का